उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर एक दलित समाज के जान की कीमत जो है एक चींटी के बराबर है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक डकैत का इनकाउंटर हो जाता है, यानी कि डकैत मारा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के लल्ला यानी अखिलेश यादव पूरे कुनबे के साथ आंसू बहाते हुए उसके दरवाजे पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित कर देते हैं। तो पीडीए का नारा देने वाले इस नकली लठैतों की पूरी सच्चाई जो है आज की खबर देखिएगा। इस खबर को देख करके अब दलित समाज को भी समझना होगा कि बसपा क्यों है जरूरी। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, आपकी ये वीडियो चल रही होगी। तस्वीर में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल है। जी हाँ, इस समय ये जौनपुर में है। पूरी टीम के साथ जौनपुर गए, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का आदेश था। अब जौनपुर में इनकी जो जाने की वजह थी मैं आपको बताता हूं। तस्वीरों में आपने देखा पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश की जो इकाई है, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जौनपुर पहुंचती है। जौनपुर के अंदर एक दलित समाज के दंपति की यानी पति पत्नी दोनों की ही जान चली जाती है और यहां तक कि उनका शरीर भी नहीं मिलता। अब सोचिएगा, इतनी जघन्य घटना हो जाती है कि दंपति की जान चली जाती है और उनके शरीर भी पता नहीं चलता कि कहां गया, गुम हो जाता है, सब कुछ लापता हो जाता है। इस घटना की सूचना जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को मिली, उन्होंने तुरंत प्रशासन को चिताया। प्रशासन दौड़े दौड़े भागी, सब कुछ हुआ, खोजबीन हो रही है। इसी बीच में बहन मावती ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पूरी टीम को भेजा, परिवार से मिला। बहुजन समाज पार्टी का पूरा डेलीगेट जो है उस पीड़ित परिवार से मिला, उस दलित परिवार से मिला, पुलिस प्रशासन से बात की और जल्द से जल्द कार्रवाई करके गिरफ्तारी की बातें कही। उन पर दबाव डाला गया प्रशासन के ऊपर कि जल्द से जल्द जो भी इस घटना का जिम्मेदार है उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन सोचिएगा, एक सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश है और ये वही जौनपुर है जहां पर कुछ महीने पहले सुल्तानपुर में एक डकैत का इनकाउंटर कर दिया जाता है सोने की दुकान की डकैती के मामले में। नाम है उसका मंगेश यादव। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा, वो भी निवासी निकलता है जौनपुर का। जौनपुर के निवासी एक डकैत की जब हत्या हो जाती है मंगेश यादव की इनकाउंटर में, तो अखिलेश यादव सहित उनकी पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं उसके समर्थन में उतर जाते हैं, उसके इनकाउंटर के बचाव में उतर जाते हैं। उसके घर पर डेलीगेट जाता है समाजवादी पार्टी का, यहां तक कि उनके सांसद जाते हैं, परिवार से मिलते हैं और उसके समझिए कि उसके तस्वीर के सामने पुष्पांजलि तक की जाती है। यानी एक डकैत को महान बता दिया जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा। लेकिन उसे जौनपुर में पिछले 3 महीने में कई सारी घटनाएं घटी जिसमें दलित समाज के बहन बेटियों की जान चली गई। वहां पर अभी तक एक भी समाजवादी पार्टी का नेता और मुखिया नहीं पहुंचता है। मौजूदा घटना में दलित दंपति ही गायब हो, उसकी जान चली गई। बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेट्स पहुंचता है, बहन जी इस मामले को गंभीरता से लेती है, सत्ता शासन से बात करती है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके तमाम जो नेता है अभी तक उस परिवार के घर पर नहीं पहुंचे। यहां तक कि जौनपुर के मौजूदा सांसद समाजवादी पार्टी के ही हैं, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के ही सांसद हैं। हालांकि ये पहले जिस तरीके से बसपा में थे, बसपा में लगातार इनको मान सम्मान दिया गया, उस समय हर एक मुद्दों पर ये बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर के दलित समाज के बीच में जाते थे। लेकिन कहते हैं कि संगत का असर होता है, लठैतों का असर ऐसा पड़ा बाबू सिंह कुशवाहा पर कि उनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक दलित समाज के परिवार को ही खत्म कर दिया जाता है, एक परिवार के दंपति की जान चली जाती है। लेकिन अभी तक वो मौजूदा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा भी वहां नहीं पहुंचते हैं। अब सोचिएगा, मैंने क्यों कहा इस खबर की शुरुआत में ही कि संभल जाइए। अगर अभी भी आप नहीं संभलते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बैठकर एकांत मन से सोचिएगा कि इस देश के अंदर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या दलित समाज के जान की कीमत एक डकैत की जान से भी निचले पायदान पर है क्या? यानी डकैतों की महिमा मंडल ऊपर है और दलित समाज के जान की कीमत शून्य है। हमें तो पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव पर बड़ा ही हास्यास्पद लगता है और हंसी आती है कि जो व्यक्ति कहता है चुनाव में मंचों पर खड़ा होकर के झूठ बोलता है सरेआम, कहता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की हम मान सम्मान करते हैं, हमें इसका वोट चाहिए, यानी पीडीए का नारा देता है। अब सोचिएगा, उसी पीडीए में से जो डी है यानी कि दलित, उस दलित समाज के एक दंपति की जान चली जाती है जौनपुर में। कुछ दिन पहले एक 15 साल की उसी जौनपुर में दलित समाज की एक बेटी की जान चली जाती है। लेकिन इन तमाम घटनाओं पर ये जो डी है यानी कि दलित है, उसे अखिलेश यादव भूल जाते हैं। यानी कभी कभी लगता है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, पिछड़ा डकैत और अल्पसंख्यक है।
यानी अखिलेश यादव डकैतों को बचाएंगे, मंगेश यादव जैसे डकैतों का इनकाउंटर होगा, वहां पर तो आंखों में आंसू समाजवादी पार्टी के नेताओं में दिखेंगे, लेकिन वहां पर वाकई में डी मतलब अगर दलित समाज का कोई चेहरा होगा तो इनकी कानों में एक जू तक नहीं रेंगती, जुबान पर दही से जम जाती है। तो अब सोचना आपको होगा, बहुत बसपा का विरोध कर लिया आपने, बहुत मंचों के और सड़कों पर आकर के कहते हैं कि बहन जी नहीं उतरी, देखो आज जब तुम्हारे ऊपर जौनपुर में इतनी बड़ी घटना घटती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे दल अलग अलग जातियों और धर्म के नाम पर बने हैं, लेकिन इस दलित समाज के ऊपर जब अत्याचार हुआ तो दरवाजे पर कौन पहुंचा? विश्वनाथ पाल पहुंचते हैं। दरवाजे पर कौन जाता है? तो बहुजन समाज पार्टी का डेलीगेट्स जाता है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी आपके साथ कंधों से कंधे मिला करके खड़ा होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, इनकी जुबान सिल जाती है, क्योंकि मामला वहां पर दलित समाज के उत्पीड़न का है और दलित समाज की गिनती तो अखिलेश यादव करते ही नहीं है। पीडीए का नारा जरूर देते हैं, पीडीए में आपको लगेगा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन पिछड़ा और डकैत अल्पसंख्यक है। यानी डकैतों के लिए आंसू तो जरूर बहाएंगे अखिलेश यादव, लेकिन जब दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न होगा तो उनको समय ही नहीं मिलता। मखमली कंबल में लपेट करके महलों में आराम करते हैं। 5-5 सांसद है, लेकिन एक भी सांसद घर में से निकल करके जाने की हिम्मत नहीं करता। मौजूदा जौनपुर का सांसद बाबू सिंह कुशवाहा है, लेकिन सबके सब 37 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में मखमली कंबल ओढ़ करके महलों में आराम कर रहे हैं। मरता है तो मरे, दलित मरता है, क्या ही फर्क पड़ता है। जिस दिन अपने समाज का, भले ही वो डकैत क्या न हो, नाम के आगे मंगेश यादव होगा तो पूरा का पूरा कुनबा आंखों में आंसू बहाएगा, सवाल उठाएगा, सदन में सवाल उठेगा, सड़कों पर सवाल उठेगा, घर पर जाएंगे, माला चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस देश के अंदर राजनीति को अब समझिए। बसपा इसीलिए कहते हैं कि बसपा एक पार्टी नहीं है। बसपा आपके बीच में एक सांसद और विधायक बनाने के लिए नहीं आई है। बसपा एक मूवमेंट है। यानी देश के किसी आखिरी पायदान पर भी दलित समाज के साथ कोई अत्याचार होगा तो आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला है, तो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा मिलेगा, वो है बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती जैसा चेहरा, जो नफे नुकसान की तराजू पर राजनीति नहीं करती कि तराजू ऐसे उठा लो, दोनों पलड़े पर वोट बैंक रखो, जिसका वोट बैंक भारी होगा उसके लिए जुबान खुलेगी। बहन जी कहती हैं कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। जुबान हर उस जगह खुलेगी जहां पर दलित समाज के ऊपर अत्याचार होगा, उसके गिरबान पर हाथ जाएगी, वहां पर बीएसपी खड़ी होगी। इस अंतर को समझिए। इस अंतर को जितना जल्दी समझ जाएंगे, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि बसपा क्यों जरूरी है और बसपा ही आपके लिए क्यों बेहतर है। इन तमाम सवालों का जवाब जो है एकांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आपको मिलेगा कि आपकी हैसियत कितनी रह गई है इस देश की राजनीति के अंदर, कि वोट के समय आपके पैरों को सारे कोई धोएगा। आपके पैरों को धुलने के लिए लाइन लग जाएगी तमाम राजनीतिक दलों की। आपके घरों में बैठिए, देखिए इस तरीके से आपके घरों में बैठ करके पत्तलों पर जूठा खाने की भीड़ सी लग जाती है। उस समय आप उनके लिए सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका वोट मिल जाता है, फिर आपको समझिए कि एक तरीके से लात मार करके पिछले पायदान पर फेंक दिया जाता है। आपके घर में बहन बेटियों के साथ कुछ हो जाए, कोई आता नहीं, डकैतों के साथ हो जाए तो पूरा का पूरा कुनबा ही उठ करके चल देता है। इस अंतर को जितना जल्दी समझ जाएंगे, यकीन मानिएगा आपकी राजनीति और आपका आने वाला जो भविष्य है राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होगा। वरना बसपा को खत्म करते करते, बसपा की बुराई करते करते इस समाज जो है इस पायदान पर पहुंच चुका है कि जहां पर डकैत के मरने पर आंसू तो बहाते हैं अखिलेश यादव, लेकिन दलित समाज की दंपति की जान चली गई, लेकिन वहां पर अभी तक एक इनका नगर का अध्यक्ष तक वहां पर नहीं पहुंचा, एक सिंगल ट्वीट तक नहीं आया। वही बहन जी अपनी पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की इकाई को भेज करके उस पीड़ित परिवार से मिलने का काम करती हैं। बस समझिए, ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसको देख करके यही लगता है कि बसपा क्यों जरूरी थी और बसपा जब भी सत्ता शासन में आई इस समाज के लिए क्यों उसने बेहतर किया। क्योंकि समाज आज भी उस पायदान पर है जहां कोई भी आता है तो सबसे पहले दलित समाज के ऊपर ही अत्याचार करके सीना चौड़ा करके चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि बहुजनों की गिनती केवल वोट के समय की जाती है, बाकी समय तो उनको इंसान के बराबर भी नहीं समझा जाता है, इंसान के बराबर भी नहीं समझा जाता है। बस इस अंतर को आप समझ जाइए कि आपको इंसान समझने वाला कौन है और आपको वोटर समझने वाला कौन है। इस बड़े अंतर को जिस दिन आप समझ जाएंगे कि बसपा आपको केवल वोटर नहीं, एक इंसान और इंसानियत का दर्जा देती है, बाकी दल आपको सिर्फ वोटर समझते हैं, उस दिन यकीन मानिए
आप बसपा को ही वोट करेंगे, किसी अन्य दल को नहीं करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, ताकि नकली मुखौटा लगा करके पीडीए के नाम पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को ठगने वाले इन लठैतों का असली चेहरा जो है खुल करके सामने आए, ताकि 2027 फिर से दोबारा गलती न हो 2024 की। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसे तमाम मुखौटों की सच्चाई आपके बीच में हम लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।